जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे दो आदमियों की ईर्ष्या और एक राजकुमारी। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में दो आदमियों का घर एक दूसरे से लगा हुआ था। उनमें से एक पड़ोसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष रखता था। उनमें से एक भले मानस ने सोचा कि मकान छोड़कर कहीं जाकर बसूं, क्योंकि मैं इस आदमी के प्रति उपकार करता हूं और यह मुझसे बैर ही रखे जाता है। अतएव वह वहां से कुछ और दूर पर बसे हुए दूसरे नगर में एक अच्छा मकान खरीदकर, जिसमें एक अंधा कुआं भी था, रहने लगा। उसने साधुओं सा बहाना भी बना लिया और रात दिन भगवान के भजन में समय बिताने लगा। उसने अपने मकान में कई कक्ष बनवाए जिसमें वह साधु संतों को ठहराता और भोजन दिया करता था। इससे वह नगर में बहुत प्रसिद्ध हो गया और लोग उससे मिलने को आने लगे। उसकी प्रसिद्धि शीघ्र ही बढ़ गई। दूर दूर से लोग आते और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए उससे निवेदन करते। उसके चमत्कारों की ख्याति उस नगर में भी पहुंची जहां मैं पहले रहता था। उसके पुराने पड़ोसी को यह सुनकर और भी ईर्ष्या हुई। उसने निश्चय किया कि उसी के मकान में जाकर उसे मार डालूंगा। वह जाकर उसके घर पर मिला। संत पुरुष ने अपने पुराने पड़ोसी की बड़ी आवभगत की। ईर्ष्यालु व्यक्ति ने यह झूठ कहा कि मुझ पर एक विपत्ति आन पड़ी है जिसके निवारण के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करने आया हूँ, किंतु मैं इस कठिनाई को गुप्त रखना चाहता हूँ और तुम अपने चेलों तथा अन्य साधुओं से कह देना कि जिस समय मैं और तुम बातें कर रहे हों कोई अन्य व्यक्ति पास में भी ना आए। संत पुरुष ने ऐसा ही आदेश दे दिया। अब उस दुष्ट आदमी ने एक झूठ मूठ का लंबा किस्सा बनाया और संत पुरुष से कहने लगा। फिर उसने कहा कि हम लोग टहलते हुए इस किस्से का कहना सुनना पूरा करें। संत ने वह भी मान लिया। बात करते करते जब वह कुएं के पास आए तो दुष्ट मनुष्य ने संत को अचानक धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और स्वयं चुपके से मकान से भाग खड़ा हुआ। वह अपने जी में बड़ा प्रसन्न था कि यह आदमी जिसकी प्रसिद्धि ने मुझे जला रखा है खत्म हो गया। किंतु उस संत पुरुष का भाग्य अच्छा था। उस कुएं में परियां रहती थीं, जिन्होंने उसके गिरने पर उसे हाथों हाथ उठा लिया और सुविधापूर्वक एक जगह बिठा दिया। उसे चोट नहीं आई, लेकिन परियां उसकी दृष्टि से ओझल हो गईं। वह संत पुरुष सोचने लगा कि इस दशा में मुझे लाने में भगवान की कुछ कृपा हुई होगी। थोड़ी देर में उसे ऐसी आवाजें सुनाई देने लगी जैसे दो आदमी आपस में बातें करते हों। एक ने कहा, तुम्हें मालूम है कि यह आदमी कौन है? दूसरे ने कहा, मुझे नहीं मालूम। पहले ने कहा, मैं तुम्हें इसका हाल बताता हूँ। यह एक अत्यंत सच्चे चरित्र वाला और शीलवान व्यक्ति है। इसने अपना नगर छोड़कर यहाँ रहना इसलिए शुरू किया कि इसे वहाँ अपने पड़ोसी से, जो इससे जलता था, उलझना ना पड़े। इस नगर में ईश्वर की दया से इसकी ख्याति बहुत बढ़ गई है। इस ख्याति के कारण इसका पुराना पड़ोसी और भी जला और उसने इसे मार डालने का इरादा कर लिया। वह इसके घर आया और इसे बहाने से यहाँ लाकर कुएं में गिरा दिया। यदि हम लोग इसकी सहायता न करते तो यह मर ही जाता। पहले ने कहा, अब इसका क्या होगा? दूसरा बोला, सब अच्छा होगा। कल इस नगर का राजा इसके पास आकर इससे निवेदन करेगा कि यह उस राजा की पुत्री के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करे। पहले ने कहा, राजकुमारी को क्या रोग है? दूसरे ने कहा, राजकुमारी पर भूत प्रेत का साया है और वही उसके सर पर चढ़ा रहता है, जिससे राजकुमारी हमेशा बीमार और बदहवास सी रहती है। उसके हटाने का उपाय बड़ा सरल है। इस संत के घर में एक काली बिल्ली है जिसकी पूंछ के जड़ के पास श्वेत बालों का हिस्सा है। इस संत को चाहिए कि उस श्वेत भाग से 7 बाल उखाड़कर उसे अपने पास रख ले। जब राजकुमारी इसके पास लाई जाए तो इसे चाहिए कि वे बाल आग में जलाकर उनका धुआं राजकुमारी की नाक में पहुंचा दे। इससे वह निरोग हो जाएगी। आगे भी कभी कोई भूत उसे नहीं चिपटेगा। संत पुरुष परियों और उसके साथियों की यह बात सी सुनकर भली प्रकार याद रखने लगा।
रात भर वह कुएं में रहा। सवेरे जब उजाला हुआ तो उसने देखा कि कुएं की दीवार में ऊपर की तरफ कुछ छेद बने हुए हैं। वह उनके सहारे थोड़ी ही देर में ऊपर आ गया। उसके शिष्य और भक्त जो रात भर उसे खोजते रहे, उसे देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसने उनसे कहा कि मैं संयोगवश कुएं में गिर गया था, लेकिन मुझे चोट नहीं आई। फिर वह अपने घर में आकर बैठ गया। थोड़ी ही देर में काली बिल्ली घूमती फिरती उसके पास से निकली। संत पुरुष को कुएं में सुनी बातें याद आई, इसलिए उसने बिल्ली को पकड़कर उसके खाल के श्वेत भाग से 7 बाल उखाड़ लिए और अपने पास रख लिए। कुछ काल के पश्चात नगर का राजा वहां आया। उसने अपने सैनिक टुकड़ी को बाहर छोड़ा और कुछ लोगों के साथ मकान में अंदर आ गया। संत पुरुष ने आदर पूर्वक उसका स्वागत किया। राजा ने कहा, हे योगीराज, आप तो सबके दिल का हाल जानते ही हैं। आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्यों यहाँ आया हूँ। संत पुरुष ने कहा, शायद आपकी बेटी अस्वस्थ है और उसके स्वस्थ लाभ की आशा से ही आपने मुझे किंचन की कुटिया को पवित्र किया है। राजा ने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इसी कारण आया हूँ। अगर आपके आशीर्वाद से मेरी बेटी स्वस्थ हो जाए तो मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो जाए। संत पुरुष ने उत्तर दिया, आप अपनी बेटी को यहीं बुलवा लें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वह स्वस्थ हो जाए और आशा है कि मेरी प्रार्थना भगवान स्वीकार करेंगे। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसके आदेश पर राजकुमारी को उसकी सेवकाओं के साथ वहां लाया गया। राजकुमारी का चेहरा चादर से अच्छी तरह ढका हुआ था ताकि उसे कोई देख ना सके। संत पुरुष ने नीचे से चादर का उतना भाग उठाया कि नीचे रखी हुई अंगीठी से उठने वाला धुआं बाहर ना जाए। फिर उसने 7 बाल अंगीठी में डाले। धुएं का राजकुमारी के नाक में पहुंचना था कि भूत चिल्लाकर भाग गया और उसने मुड़कर पीछे भी नहीं देखा। भूत के जाते ही राजकुमारी होश में आ गई। वह वहां संभल कर बैठ गई। अपने को भली भांति छिपाकर पूछने लगी कि मैं कहाँ हूँ और यहाँ मुझे कौन लाया है। राजा खुशी से फूला ना समाया। उसने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया और उसकी आंखें चूमने लगा। फिर उसने सम्मान स्वरूप संत पुरुष के हाथ चूमे और अपने सभासदों से राय ली कि इस संत पुरुष के उपकार का बदला किस प्रकार चुकाया जाए। सभासदों ने एक मत होकर कहा कि राजकुमारी का विवाह इसी महापुरुष के साथ कर दिया जाए। राजा को सभासदों की सलाह पसंद आ गई और उसने राजकुमारी का विवाह उसके उपकारकर्ता के साथ ही कर दिया। कुछ ही दिनों बाद राजा का प्रमुख मंत्री मर गया और राजा ने उसके जगह अपने दामाद को नियुक्त कर दिया। इसके कुछ समय बाद राजा मर गया और चूंकि उस राजकुमारी के अतिरिक्त राजा का और कोई संतान नहीं थी, अतः सभी सभासदों और मंत्रियों की सहमति से उसका दामाद ही राज्य का अधिकारी और नया राजा बन गया। एक दिन वह अपने मंत्रियों के साथ कहीं जा रहा था कि कुछ दूरी पर उसे अपना पुराना शत्रु दिखाई दिया। नए राजा ने अपने मंत्री से चुपके से कहा कि उस आदमी को सहजता पूर्वक मेरे पास लाओ ताकि वह भयभीत ना हो। राजा ने उससे कहा, मेरे मित्र, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। तुमने मुझे पहचाना। वह दुष्ट उसे पहचान कर थर थर कांपने लगा, किंतु राजा तो संत पुरुष ही था। उसने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं और कीमती कपड़े भेंट देकर उसे सुरक्षा पूर्वक उसके घर पहुंचा दिया। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर दें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। भक्तों, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में जरूर लेंगे। धन्यवाद।